पुलिस भर्ती की पुनः परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस मुख्यालय सतर्क है, जिसको लेकर हमारे ब्यूरो चीफ इकबाल अहमद ने बातचीत की। कल से शुरू हो रही पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, इस बातचीत को लेकर हमारे साथ में डीसीपी मुख्यालय RSX जी मौजूद है। आइए उससे बातचीत करते हैं। सर, कल से पुलिस भर्ती परीक्षा शुरू हो रही है, तो पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई? उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के कांस्टेबल्स की जो पुनः परीक्षा है, जैसा कि आपको पता है, वो 23, 24, 25 और 30, 31 इन 5 अगस्त की 5 तिथियों में आयोजित है। इस पूरी व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा विधिवत एक निर्देश पुस्तिका जारी की गई है, जिसमें प्रत्येक स्तर पर की जाने वाली कार्रवाई का गंभीरता से स्टेप बाय स्टेप जो है वो निर्देश दिए गए हैं। ये परीक्षा लखनऊ के 81 केंद्रों पर आयोजित है और प्रत्येक केंद्र की व्यवस्था त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है, जिसमें आउटर कार्डन में पुलिस प्रबंध किया गया है कि जिससे कि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति जो परीक्षार्थी नहीं है वो प्रवेश न कर सके। वहाँ पर केंद्र व्यवस्थापक के मदद के लिए 50% कक्ष निरीक्षक बाहर से लगाए गए हैं, प्रशासन द्वारा दिए गए हैं, जिसकी वजह से उन पर शुचिता बनी रहे, अनुशासन बना रहे और एक प्रकार से एक दूसरे का डबल लॉक सिस्टम किया गया है। उस केंद्र पर एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगाया गया है, जो पूरी व्यवस्था को, वहाँ की व्यवस्था को अपने देखरेख में संपादित कराएगा और ये सुनिश्चित करेगा कि परीक्षा निर्धारित तरीके से निर्धारित समय से शुचितापूर्ण हो सके। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है कि कंट्रोल रूम के CCTV के माध्यम से पूरा कक्ष को, कक्ष निरीक्षक को, विद्यार्थियों को, सबको CCTV वॉच में रखा जाएगा और वो संपूर्ण CCTV जो कमरों में लगे हुए हैं, वो कंट्रोल रूम एक केंद्र पर बनाया गया है। उस कंट्रोल रूम के माध्यम से सब पर वॉच होगा हर कक्ष पे, और ये संपूर्ण वहाँ की CCTV फीड जो है जनपद के कंट्रोल रूम पे जा रही है। जनपदीय स्तर पर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। उस कंट्रोल रूम के एक ACP डिप्टी रैंक के अफसर जो है उसके प्रभारी हैं, जो लगातार ये देख रहे हैं कि जनपद स्तर के प्रत्येक कक्ष के कंट्रोल रूम समय से लगातार फीड भेज रहे हैं। यदि कोई बात वहाँ से पाई जाती है तो सीधे उनका अनुश्रवण वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। राजधानी लखनऊ में पहले से भी यातायात की सर बड़ी समस्या है। कॉन्फ्रेंस के बता रहे हैं सर, बड़ी तादाद में लोग पहुँचेंगे, बड़ी तादाद में अभ्यर्थी पहुँचेंगे, तो ऐसे में सर किस तरह से जो है यातायात व्यवस्था को लेकर पूरे लगभग जनपद लखनऊ में चूँकि 81 परीक्षा केंद्रों पर 39,120 विद्यार्थी परीक्षा देने आ रहे हैं। दोनों पालियों को अगर देखा जाए तो लगभग 78 से 80 हज़ार के परीक्षार्थी का आवागमन होगा दिन भर, और उनके साथ कुछ गार्जियंस भी आ सकते हैं। तो हम ये मान रहे हैं कि विशेष करके जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, उनके साथ कोई न कोई गार्जियन उनको केंद्र तक पहुंचाने आ सकता है। ऐसी स्थितियों में हमने पूरे जनपद की यातायात व्यवस्था को, पुलिस उपायुक्त यातायात जिसका पर्यवेक्षण कर रहे हैं, उन्होंने प्रत्येक जनपद के प्रत्येक परीक्षा केंद्र से संबंधित स्थानों पर पार्किंग व्यवस्था के बारे में, वहां पर अबाध आवागमन हो, जाम की स्थिति न उत्पन्न हो, ऐसी पूरी व्यवस्था पूरे जनपद में परीक्षा केंद्रों से संबंधित स्थानों पर कर ली गई है। पूरे एक बात और महत्वपूर्ण है कि जनपद में बाहरी जनपद से परीक्षार्थी आ रहे हैं, बस स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे, यहाँ पर भी पर्याप्त प्रबंध किया गया है, जिससे वहाँ किसी प्रकार के किसी विद्यार्थी को असुविधा न हो और वो अपने गंतव्य तक स्वेच्छापूर्वक जा सकें। कुछ ऐसे विद्यार्थी जिनको लखनऊ में कहीं रहने की व्यवस्था नहीं है, उन्हें मजबूरी में यदि केंद्र रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पर रुकने की स्थिति आती है, तो उनकी व्यवस्था भी की गई है। जनपद के 24 ऐसे आवासीय स्थान चिन्हित किए गए हैं, जहां उनको अतिरिक्त बसों के माध्यम से वहां भेज दिया जाएगा। पूरे परिवहन व्यवस्था को सुचारू रूप से रहे, पूरे जनपद में कोई प्रकार के परिवहन संबंधी अव्यवस्था की पूर्ति हो सके, कोई अव्यवस्था न हो, कोई आवागमन में दिक्कत न हो, इसलिए रोडवेज परिवहन द्वारा अतिरिक्त बसें चलाई जा रही हैं निःशुल्क रूप से। साथ ही नगर विकास विभाग द्वारा भी नगरीय बसें
200 से ज़्यादा संख्या में परिचालित हो रही हैं, जिससे सारे लोग अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। सर, नकल माफियाओं के कारण पूर्व में काफ़ी किरकिरी हो चुकी है पुलिस प्रशासन की, तो इससे निपटने के लिए इस बार क्या कुछ तैयारियां हैं? ये परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए स्वाभिमान और प्रतिष्ठा का प्रश्न है। जितने पूर्व में प्रकाश में आए अब अवांछित गतिविधि के लोग हैं, वो चाहे किसी प्रदेश के गतिविधि में प्रकाश में आए हों, उन सभी पर लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा वाच किया जा रहा है। जनपद पुलिस स्तर पर साइबर और सेल क्राइम विभाग, हमारा जो डीसीपी क्राइम है, और जनपदीय स्तर पर जो थाने स्तर पे और जोनल स्तर पे पुलिस है, वो इन सभी पर दबिश दी जा रही है। इन पर पर्याप्त वाच रखा जा रहा है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि ये केंद्र के आसपास कहीं पर भी, जहां पर भी करते हैं, केंद्र की कोई व्यवस्था डिस्टर्ब होने के स्थिति न उत्पन्न कर पाएं। जो इतना उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण अध्यादेश नियम पास कर रखा है कि यदि कोई इस पे पाया जाता है तो उसे आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपया का जुर्माना होगा। मेरा सभी से निवेदन है, अभ्यर्थी जो हैं वो उस उत्तर प्रदेश पुलिस के परिवार के यदि परीक्षा पास करते हैं तो उसके अंग बनेंगे। तो हमारा उनसे पहले से भी ऐसा निवेदन है कि वो कृपया अपने आचरण व्यवहार को इस स्तर का रखें कि वो परीक्षा शुचितापूर्वक परीक्षा में भाग लें, जिससे योग्य अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित हो। हाँ। ये थे हमारे साथ में डीसीपी मुख्यालय RN सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कल से शुरू होने वाली पुलिस भर्ती को लेकर पूरी तरह से पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। इस बार किसी तरह की चूक न होने पाए, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद और तैयार है। और उसके बाद भी अगर कहीं से कोई भी गड़बड़ी होती है, कोई व्यक्ति किसी भी तरह का माफिया, नकल माफिया लिप्त पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध जो है इस बार सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि इस बार जो है वो पुलिस प्रशासन ने 1 करोड़ रुपए का जुर्माना एवं आजीवन कारावास के कानून की व्यवस्था की है। आजीवन कारावास कानून के तहत उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन उमर दीक्षित के साथ समाचार 24 न्यूज की ओर से मैं इकबाल अहमद, मथुरा।